हेलो एवरीवन। हम सेंट्रल कॉनिकॉइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आगे वही हम कंटिन्यू करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है नॉर्मल टू अ कॉनिकॉइड। सारे पहले टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जांपल्स पे जाएंगे। तो पहला जो नॉर्मल है टू कॉनिकॉइड उसको देखते हैं। उसकी डेफिनेशन है द नॉर्मल पी एन एट एनी पॉइंट ऑफ ए कॉनिकॉइड इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन एट पी। अब यहाँ पर ये हमने टेंजेंट प्लेन ले लिया और ये वो कॉनिकॉइड है। अब क्योंकि ये एक टेंजेंट प्लेन है तो कॉनिकॉइड टेंजेंट प्लेन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही टच करेगा और ये पॉइंट हमने उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट को हमने पी मान लिया। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पी पॉइंट के थ्रू पास होगी। ये लिखा है ना, द नॉर्मल पी एन। ये जो पी एन है वो ही नॉर्मल है किसी भी पॉइंट पी पर, एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कॉनिकॉइड। सो इट इज़ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी और परपेंडिकुलर किसके होगी? इस टेंजेंट प्लेन के। मतलब ये जो पी एन है, ये जो नॉर्मल लाइन है, ये किसके परपेंडिकुलर होगी? इस टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बनाएगी उसके साथ। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ द एलिप्सॉइड। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी है और किसी भी पॉइंट पी वो पॉइंट है जिससे टेंजेंट प्लेन कॉनिकॉइड पे टच हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे टच होगा तो ये वो पी पॉइंट है ऑफ द एलिप्सॉइड। ये एलिप्सॉइड की ये इक्वेशन होती है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, सबसे पहले तो हमें, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, तो हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पता करनी होगी। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कॉनिकॉइड से को टच कर रहा है। इज दिस, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। ये था टेंजेंट प्लेन, और टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन हमने प्रूव की थी वो ये थी, ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई बाई बी स्क्वायर प्लस गामा जेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड है, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट कर देंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट कर देंगे जिसके थ्रू भी जिस पॉइंट के थ्रू वो टेंजेंट प्लेन जो है वो पास हो रहा है। तो इस इक्वेशन का यूज़ किया गया है, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सो एल्फा बीटा गामा की जगह क्या आ जाएगा? x1 y1 z1। तो x1 बाई ए स्क्वायर, दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि ये एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, तो क्या होता है? एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब अगर आपको इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे टेंजेंट प्लेन तक? तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल एम एंड एन। यहाँ पर देखो क्या आएगा, एल एक्स होता है तो एल एक्स का कोएफिशिएंट क्या हुआ? x1 बाई ए स्क्वायर, y1 बाई बी स्क्वायर, z1 बाई सी स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए ये तीनों। नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब जो नॉर्मल है वो भी इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, जो टेंजेंट प्लेन है वो भी इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? x माइनस x1 बाई दिस, ये हमारी किसकी इक्वेशन है? एल की। देन दिस इज एम, दिस इज एन। क्या होता था? x माइनस में वो पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइडेड बाय l इज इक्वल्स टू y माइनस में वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके थ्रू वो पास हो रहा है, प्लेन या लाइन। तो ये हो जाएगा बाय m इज इक्वल्स टू z माइनस दैट पर्टिकुलर पॉइंट बाय n। तो यही है वो, जैसे कि x माइनस दैट पॉइंट बाय l इज इक्वल्स टू y माइनस दैट पॉइंट बाय m इज इक्वल्स टू z माइनस दैट पॉइंट बाय n। आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है। उसके बाद आता है नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको नॉर्मल को प्रेजेंट करना है डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, तो पी हमने वो लेंथ मान ली जो ओरिजिन से शुरू हो रही है और टेंजेंट प्लेन तक जा रही है। तो ये लेंथ है उस परपेंडिकुलर की पी, जिसका जो डिस्टेंस है, जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, एक तो ओरिजिन पे है, दूसरा टेंजेंट प्लेन पे है। सो पी इज इक्वल्स टू 1 में होल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन पे आ जाएंगे।
इस होल अंडर रूट को इस साइड कर लो, इधर शिफ्ट कर लो, सो ये अंडर रूट जो है स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर, एंड रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि हमें ये ऊपर चाहिए, और फिर ये नीचे हो जाएगा, तो 1 में पी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिल रही है, पी को हमें साइड शिफ्ट करेंगे और इस तरीके से इज इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में इस आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बाई इक्वेशन नंबर 1 द रियल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल्स आर px1 by this py1 by b square and this, hence जो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टू द एलिप्सॉइड, वही सेम चीज़ x माइनस x1 अपॉन में l की वैल्यू, y माइनस में वो पॉइंट अपॉन m इज इक्वल्स टू वाई जेड माइनस दैट पॉइंट अपॉन में n। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियल डायरेक्शन कोसाइंस हैं नॉर्मल के, दैट विल बी पी एक्स वन बाई ए स्क्वायर, पी वाई वन बाई बी स्क्वायर, पी जेड वन बाई सी स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोल एंड पोलर प्लेन, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। डेफिनेशन है इसकी, इफ़ एनी सीकेंट थ्रू अ गिवन पॉइंट P मीट्स द कॉनिकॉइड इन पॉइंट्स A and B and C is a point on this secant such that PC is equals to this value, then the locus of the point C is a plane called the polar plane of P। तो आप देखिए, ये कोई एक पॉइंट P है, ये P जो है हमारा पोल होगा, ओके, जहाँ से, और ये P जो है ये कोई भी कॉनिकॉइड हमारे पास, ये हम कोई कॉनिकॉइड मान लेते हैं, और ये P जो है वो इस कॉनिकॉइड को पे किसी मतलब पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, जैसे कि हमने ये पॉइंट मान लिया A और इस पॉइंट B पे मीट कर रहा है, ओके। तो ये जो एक सीकेंट जा रहा है, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट C है, इसका जो लोकस हम बनाएंगे, तो एक वो उसका जो लोकस हमें मिलेगा वो एक प्लेन मिलेगा, और ये जो प्लेन मिलेगा ये होगा हमारा पोलर प्लेन। ओके, फिर से डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ एनी सीकेंट थ्रू अ गिवन पॉइंट P मीट कर रहा है, कोई भी सीकेंट हो सकता है, कोई भी हम ये ले सकते हैं जो कॉनिकॉइड को मीट कर रहा हो किसी भी पॉइंट पे, तो मीट कर रहा है कॉनिकॉइड को दो पॉइंट्स पे A एंड B, एंड C इज़ अ पॉइंट ऑन दिस सीकेंट, ये जो सीकेंट हमने लिया है इसी सीकेंट पे कोई पॉइंट जो है वो C है, सच दैट कि जो PC इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ से इस पोल से उस पॉइंट C पे जो सीकेंट पे है वो पॉइंट C, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स PA, 2 टाइम्स दिस PA वैल्यू, दिस PB वैल्यू डिवाइडेड बाय PA प्लस में PB। ठीक है, इसकी वैल्यू PC की वैल्यू इसके इक्वल हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो C पॉइंट हमने इस सीकेंट पे चूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट C, तो इस C पॉइंट से जो लोकस क्रिएट होगा वो कोई एक प्लेन क्रिएट होगा, और उस प्लेन को हम बोलते हैं पोलर प्लेन। ओके, तो ये डेफिनेशन काफ़ी थोड़ी ट्रिकी है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पोल क्या है इसमें और पोलर प्लेन क्या है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ पोलर प्लेन। ये जो है मतलब जिस पॉइंट से हमने सीकेंट को ड्रॉ किया था सच दैट वो दो पॉइंट्स पे टच हो रही थी, तो ये पोल है और ये पोलर प्लेन है। अभी जो हम निकालने जा रहे हैं वो इस पोलर प्लेन की इक्वेशन को निकालने जा रहे हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट P, तो यहाँ पे जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड, और ये जो कॉनिकॉइड है उसकी इक्वेशन भी हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में cz स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आपको किसी भी अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसी तरीके से हम लिखते हैं x माइनस में जो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का बाय डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू y माइनस में जो पॉइंट है बीटा बाय m डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू z माइनस में कोऑर्डिनेट का पॉइंट बाय n दैट इज डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू r। यहाँ पे l m n क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब अगर वहाँ से हम अपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा सॉल्व करने पे, एक्स की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस में एल आर, वाई की वैल्यू आएगी दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, बीटा प्लस में एम आर, और जेड की वैल्यू आएगी गामा प्लस में एन आर। बी एनी पॉइंट ऑन वन, देन ए अल्फा प्लस में एल आर, ये क्या इक्वेशन है हमारी, ए एक्स स्क्वायर
क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो उस कॉनिकॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और कॉनिकॉइड की जो इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हम इसे सॉल्व करेंगे। जब ये किस फॉर्म में कैसे लिखा गया है वो मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन है। जब हमने इसमें एक्स वाई और जेड इस कोऑर्डिनेट को पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है इसको एक साथ लिख लिया, 2r के कोएफिशिएंट को एक साथ लिख लिया एंड कांस्टेंट पोर्शन को एक साथ लिख लिया, सो दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाए, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर r1 और r2 दो रूट्स होंगे जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलेंगे। आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे तो दो रूट्स मिलेंगे, r की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। और अभी हमने पीछे पढ़ा भी पोल और पोलर प्लेन में कि जो सीकेंट जाता है वो कॉनिकॉइड को किसी दो पॉइंट पे टच करते हुए जाता है। तो यहाँ पर जो पी ए की वैल्यू मानी है वो हमने r1 मानी है और पी बी की वैल्यू r2। सो जो वैल्यू होगी पी ए की वैल्यू ये r1 होगी और पी बी की वैल्यू r2। वो जो डायग्राम था, जो फिगर हम जिसके थ्रू समझ रहे हैं, वो आपको अपने माइंड में रखना है। सी जो पॉइंट होगा वो पॉइंट वो है जो सीकेंट पे हमने लिखा था, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू करके। सो इफ सी बी अ पॉइंट ऑन द लाइन पी ए बी, जो पी ए बी ड्रॉ किया था वहीं पर ही था वो पॉइंट सी, सच दैट ये ए सी नहीं आएगा यहाँ पे, दैट दिस विल बी पी सी इज इक्वल्स टू आर। ओके, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ अ पोलर प्लेन, अभी जो जस्ट हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली क्या था, पी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी ए पी बी अपॉन में दोनों का सम पी ए प्लस में पी बी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पी सी की वैल्यू तो आर है, दिस इज इक्वल्स टू आर एंड दैट इज 2। पी ए की वैल्यू क्या है r1, पी बी की वैल्यू है r2, पी ए की वैल्यू r1 प्लस में r2। अब यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, r1 एंड r2 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट किया हुआ है और यहाँ पर रूट्स का सम किया हुआ है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो दो रूट्स होते हैं दोनों का अगर हम सम करते हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या आता था, माइनस बी बाई ए। सम में क्या आता था, माइनस का बी बाई ए आता था, 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। एंड प्रोडक्ट करते थे रूट्स का तो आता था सी बाई ए, ठीक है। तो जब यही चीज़ लिखेंगे तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमें ए और सी की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सी की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर ऊपर चली जाएगी और पी की वैल्यू जो है यहाँ पर सम नीचे है तो बी की वैल्यू इधर आएगी और प्रोडक्ट वाला पोर्शन ऊपर है तो सी की वैल्यू ऊपर जाएगी, ठीक है। नेगेटिव का साइन आ जाएगा इसकी वजह से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, है ना, तो ये सी की वैल्यू पुट करना है, यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है और वो पुट करना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन को दिस आर इज इक्वल्स टू, अब ये आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि हमें जो इक्वेशन हम लिखने वाले हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी वो डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो हम लास्ट में क्या करते थे, एलिमिनेशन करते थे एल एम एन का, और सॉल्व करने के बाद हमें ये एलिमिनेट कर देना है डायरेक्शन कोसाइंस, और जो इक्वेशन बनेगी ए अल्फा एक्स प्लस में बी बीटा वाई प्लस में सी गामा जेड इज इक्वल्स टू 1। तो ये रिक्वायर्ड पोलर प्लेन की इक्वेशन हो गई किस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और पी क्या है, पोल है, पोल ऑफ अ पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।